जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 46 है। इससे पहले मैंने 45 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा खास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। बढ़ते हैं क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे मित्र, क्या हिंदी की क्लास बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि आप लोग हिंदी की क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो मित्र, तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। और ये भी बता दो क्या हिंदी की क्लास बंद कर दी जाए? आप लोगों को नहीं पसंद है तो बंद कर दी जाएगी, अगर पसंद है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट है, यानी समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट बता दो, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, झूठे वायदे करना बिल्कुल सही बता रही हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये झूठे वायदे करना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 77। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र, क्योंकि घटा शब्द जो है ये दो बार आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। एक का हो जाएगा कम होना यानी घटना, और एक घटा का हो जाएगा बादल। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे यमक अलंकार है, क्योंकि घटा जो है ये दो बार आया और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं सी देखकर उपमा अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हो। सम सी सरिस जो है इसके उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, तो सी देखकर बिल्कुल सही बता रही हो कि इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 79। इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है या अस्त्र है? यही मैं से बता दूं कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो 79 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तलवार जो है ये एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र किसे कहते हैं? जो हाथ में लेकर चलाया जाता है मित्र, उन्हें हम शस्त्र कहते हैं। और जो फेंक कर प्रहार किया जाता है उन्हें हम अस्त्र कहते हैं। तो तलवार जो है एक उपयोगी शस्त्र हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 80। इसका राइट आंसर बताओ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष का समानार्थी यानी पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रत्यक्ष का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये साक्षात होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे क्या पूछ रहा है? चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई,
पंक्ति में चरण कमल का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने, फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही, कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 82, इसका राइट आंसर बता दो। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो, अग्र का विलोम क्या होगा? भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, और अग्र का जो है ये विपरार्थक या विरुद्धार्थी या विलोम जो है ये क्या होगा? फटाफट बताएंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो याद रखना मित्र, अग्र का विलोम या विरुद्धार्थी जो है ये पश्च होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? मित्र एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके मित्र, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो फटाफट क्लास को 1-2 मिनट तक सभी भाई बहन शेयर करेंगे। तो 83 का जो भी भाई बहन बता रही हैं, सदा एक वचन में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? तो जनता तो होता है, लेकिन हस्ताक्षर जो है ये बहुवचन में होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। वर्षा और जनता जो है सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हस्ताक्षर, प्राण और दर्शन जो है ये भी दर्शन भी होता है, जो कि मित्र हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जनता और वर्षा जो है सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसको मतलब पूर्ण करके बताना है कि इसमें कौन सा शब्द पूर्ण किया जाए कि यह पंक्ति जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या है? हुई वीरता की, फिर खाली स्थान दिया गया है, के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की, इस पंक्ति को पूर्ण करना है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या फिल करें ताकि ये पंक्ति जो है ये पूर्ण रूप ले ले? तो याद रखना, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, यहाँ वैभव फिल होगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये पंक्ति जो है याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो राइट आंसर क्या होगा मित्र? ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर बताना है। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, प्रयुक्त में अलंकार बताइए। यह जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो याद रखना, जहां बिना कारण के ही काम हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जहां बिना कारण के ही काम हो जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करत सुभाए, तो मित्र इसमें विभावना अलंकार निहित है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? कहानी की बात कर रहा है। तो याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी जो है ये ग्राम है। क्या है? ग्राम जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट आपके सामने है, संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। तो याद रखना, इसमें अनुनासिक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि संगम का शुद्ध वर्त जो है मित्र, संगम की शुद्ध वर्तनी जो है ये इस तरह होती है, लेकिन यहाँ अनुनासिक संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है?
माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, माटी की मूर्तें जो है ये रामवृक्ष बेनीपुर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम जो है यह क्या था? क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, फटाफट बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम जो है ये धनपत राय था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनकी रचना हिमतरंगिनी के लिए 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु तो किस वचन का प्रयोग होता है? आदर से संबोधित करने के लिए एवं बड़प्पन हेतु तो किस वचन का हम प्रयोग करते हैं, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। 91 आपके सामने है। तो याद रखना, सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, बहुत सुस्ती से काम करना ये किस मुहावरे का उचित अर्थ है? मुहावरा आपके सामने 4 मुहावरे लिखे गए हैं और इन चारों मुहावरों में से यह किसका अर्थ दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है, सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे। तो याद रखना, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है बहुत सुस्ती से काम करना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। यानी तरंग का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में लिखा गया है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, तरंग का समानार्थी जो है मित्र ये ऊर्मी होता है, लहर भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा और आंसर फटाफट दीजिएगा। कोई भी भाई बहन इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। तो याद रखना, 94 का जो राइट आंसर होगा, संदिग्ध वर्तमान काल भूतकाल पूछ रहा है। संदिग्ध भूतकाल, तो मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही सामान रखा होगा, ये मत समझिए कि गा है जो यह भविष्य हो जाएगा। नहीं मित्र, यह वाक्य जो है ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। मैंने वही सामान रखा होगा, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 95, इसका राइट आंसर बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो मनो और मन मानो मनो जनो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द माने जाते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपमेय में उपमान की कल्पना होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। किस भाषा के लिए सन 1955 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
फटाफट बता दो किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना मलयालम भाषा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर 1995 में। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे। यह मास जो चंद्रमा की खाली स्थान दिया के अनुसार गिना जाता है वह फिर खाली स्थान दिया है कहलाता है रिक्त स्थान पूर्त करें। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फास्ट आंसर करेंगे तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 97 का बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल करें ताकि वाक्य जो ये पूर्ण रूप ले ले मित्र। राष्ट्र की फिर खाली स्थान दिया गया है में ही देशवासियों की फिर खाली स्थान दिया गया है निहित है, वाक्य को पूर्ण करें। तो 98 का जो राइट आंसर होगा राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। किसकी वर्तनी जो है यह अशुद्ध लिखी गई है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट बताओ। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 99 का बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू जो है यह भी गलत लिखा गया है, हिंदू की वर्तनी ये भी गलत है। अस्थाई जो है अस्थाई शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाएगा, अस्थाई की शुद्ध वर्तनी जो है इस तरह होगा। तो सी और डी जो है ये दोनों शुद्ध है, सी और डी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा, सी और डी दोनों हो जाएंगे अशुद्ध। नेक्स्ट आपके सामने है, वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। यानी किसकी वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। तो याद रखना पूर्ति की वर्तनी जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। उन्नति की वर्तनी अशुद्ध है, उन्नत की वर्तनी जो है इस तरह बिल्कुल शुद्ध होती है। औन्नत की भी वर्तनी अशुद्ध है, औन्नत की वर्तनी इस तरह नहीं होती मित्र, औन्नति होती है। अभिनेता की वर्तनी तो बिल्कुल अशुद्ध है ही। तो शुद्ध की बात कर रहा था, यानी सही शब्द की पूर्ति जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। तो याद रखना देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये नरेश जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ बी लिखा है लेकिन मित्र यहाँ बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी से कहाँ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है मित्र ये क्या है, उदंत मार्तंड है। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो है 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था मित्र। किस तारीख को, तो याद रखना 30 मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था उदंत मार्तंड, जो एक साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, साप्ताहिक पत्र था मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है ये किसकी रचना है। तो याद रखना पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वेताल पचीसी के रचनाकार हैं। वेताल पचीसी के रचनाकार कौन है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे तो ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन फिर भी बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना बेताल पचीसी की रचनाकार जो है मित्र ये बेताल भट्टराव जी हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मुझे लग रहा है बेताल पचीसी के रचनाकार जो है माने जाते हैं ये बेताल भट्टराव जी माने जाते हैं। तो राजा विक्रम के मित्र नवरत्नों में शामिल है। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल है बेताल भट्टराव जी, उन्हीं की रचना है बेताल पचीसी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। श्रुति मिश्रा यहाँ बता रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है मित्र, मुझे लग रहा है कि ये बेताल भट्टराव जी की रचना है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। सुहाग के नुपुर के रचयिता है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द को बताना है, वह कौन सा हो जाएगा? फास्ट आंसर करेंगे तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा अपठित होगा। क्या कहते हैं उन्हें? बिना पढ़ा हुआ अंश को अपठित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 108, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका मन व ध्यान जो है ये दूसरी तरफ हो, उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो याद रखना अन्य मनस्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है, लिखिए। यानी आपसे पूछ रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? तो याद रखना जिसका जन्म पहले हुआ हो उन्हें हम अग्रज कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और जिसका जन्म बाद में हो उन्हें हम अनुज कहते हैं, लेकिन जिसका जन्म पहले हो उन्हें हम अग्रज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जिसकी मत क्षण से सोचने वाली हो उन्हें एक शब्दों में हम क्या कहेंगे? जिसकी बुद्धि जो है ये क्षण से सोचने वाली हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। तो याद रखना प्रति उत्पन्न मत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रति उत्पन्न मत कहा जाता है जिसकी मत जो है यह क्षण से सोचने वाली हो। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न अर्थ वाला शब्द का चयन करना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 111 फास्ट आंसर करो सभी भाई बहन। तो याद रखना आत्मजा नंदनी कन्या जो है ये पुत्री की पर्यायवाची जो पर्यायवाची या समानार्थी कह दिया जाए, लेकिन भार्या जो है ये पत्नी का होता है। तो यही भिन्न यही अलग है। भार्या जो है ये पत्नी का है, बाकी जो है ये तीनों पुत्री के होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 113, इसका राइट आंसर बता दो। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, इसमें क्या पूछ रहा है? व्यवहारिक का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 113 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्यवहारिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उसका कथन अतिशयोक्त मात्र था। उसका कथन अतिशयोक्त मात्र था। अतिशयोक्त की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। 114 का जो भी भाई बहन बता रहे अतिशयोक्ति जो है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। चातक स्वाति की बूंदों का प्यासा होता है। चातक जो है ये स्वाति की बूंदों का प्यासा होता है। स्वाति की वर्तनी आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा स्वाति होगा। क्या होगा? स्वाति होगा। स्वाति नहीं होगा, स्वाति होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हो इतने क्वेश्चन में आप स्कोर जरूर बताना, और क्लास कैसी भी लगी हो मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके कि हमारी क्लास जो है आपको कैसी लगती है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, और आज के इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता दिया करो।
अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।